मैं चंद्रवीर जी सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं कि एक बार जरा आखिर जिस तरीके का रोष आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है, आप देखेंगे कि कांग्रेस लगातार इसको एक आंदोलन का रूप दे रही है। और इस वर्ष तो वैसे भी क्योंकि ये चुनावी साल है और 2026 के बाद 2027 के शुरू में ही चुनाव भी हो जाने हैं, तो ऐसे में हर किसी को मुद्दे चाहिए, मुद्दों को लेकर हर कोई पकड़ना चाहता है और विपक्ष का काम भी है। लेकिन उत्तराखंड में अगर देखें तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज पहले भी रही और आज फिर एक बार उसे लेकर लोग रोष में भी हैं, आक्रोश में भी हैं, सड़कों पे भी हैं, आरोप प्रत्यारोप, तीखी चीजें, यहां तक कि जाति विशेष सब कुछ इस वक्त देखने को मिल गए हैं। चंद्रवीर जी, क्या लगता है आपको कि अब इसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि सीबीआई मांग की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इस पर नजर नहीं रखे हुए हैं, वो लगातार कार्रवाई करने की बात भी करते हैं, करी भी है, बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है हम्म। और 4 साल से लगातार इस पर जो है आंदोलन भी चल रहा है और न्यायालय की कार्रवाई भी चल रही है और शासन प्रशासन ने अपने स्तर से काम भी किया है। सरकार भी संवेदनशील रही है और बड़ा गंभीर मुद्दा है। अंकिता भंडारी के साथ साथ उन लड़कियों का भी मुद्दा आ जाता है यहाँ पर कि जो आज तक गायब है और अभी तक उनकी कोई खोजबीन नहीं हुई है। हम्म। तो राज्य के लिए ये एक बड़ा दुखद प्रश्न है ये, और राज्य के लोगों के लिए दुखद प्रश्न है ये। यहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, न राजनीति होनी चाहिए, न किसी राजनीतिक दल को इसका श्रेय और वो लेना चाहिए। ये है कि यहाँ पर इस समय इस राज्य को बचाने के लिए पूरे देश को आगे आना चाहिए और जहां भी गलत है, जो भी खराब है, उसको ठीक करना चाहिए। और अंकिता भंडारी सिर्फ एक राज्य की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है, एक हमारी सबकी बेटी है और एक लांछन है ये पूरे देश पर। अगर इस पर सही कार्रवाई नहीं हुई तो ये भी लांछन है। और इस पर विपक्ष या किसी भी सामाजिक दल ने अगर किसी तरह से ढंग से पैरवी नहीं करवाई तो वो भी है। और दूसरी बात ये है कि अभी भले इसे राजनीति वो दिया जा सकता है, मुंह दिया जा सकता है कि ये चुनाव है तो चुनाव की वजह से जो है कोई आगे आए पीछे आए, वो अलग बात है। लेकिन जो राज्य की गरिमा है, जिस तरह से राज्य का नाम है, जिस तरह से राज्य की व्यवस्थाएं हैं, उस पर सभी को सोचना पड़ेगा। वो चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस आक्रामक होनी चाहिए। और मैं तो सिर्फ समझता हूं कि अगर बीच में जब खैर न्यायालय की बात जब आ गई थी तब तो खैर किसी दल का रोल नहीं था वहां पर, हालांकि फिर भी लोगों ने आक्रोश अपना व्यक्त किया। लेकिन फिर भी जो सामाजिक संगठन है वो लगातार बोलते रहे, जो यहाँ के सांस्कृतिक कर्मी हैं, यहाँ के कलाकार हैं, यहाँ के साहित्यकार हैं, सबने इस बात को रखा कि भाई न्याय प्रिया बात होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, राज्य का मान सम्मान रहे, देश की गरिमा का राज्य है, देश का मुकुट है राज्य, फिर ऐसी हरकतें, देवभूमि है ये, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? और अगर वो व्यक्ति चाहे कोई भी है, वो भारत के संविधान के अंतर्गत चाहे किसी भी बड़े से बड़े पद पर है, अगर वो इस तरह की हरकत करता है तो उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबका है, इसमें सभी लोग हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा धर्म जाति का व्यक्ति नहीं जो इसकी वो नहीं कर रहा हो। आज सभी लोग जो हैं इस पर बड़े पीड़ित हैं और दुखी हैं। अगर दोबारा से ये मुद्दा आया है तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब जांच चल रही थी वो लोग कहां थे, क्यों नहीं उन लोगों ने वो सबूत उस समय जमा करे, वो लोग क्यों नहीं आगे आए? इसका मतलब ये था कि इनका अपना एक व्यक्तिगत भी रहा होगा जिस वजह से ये अब आ रहे हैं। और अगर आए हैं तो उसको दुरुस्त करें, ठीक से करें और ठीक से रखें, ताकि मैं वही चंद्रवीर जी, इसमें एक चीज आपने और देखी होगी चंद्रवीर जी, इसमें एक वीडियो और जारी हुआ था। उस वीडियो में कहा जा रहा है कि कोई तथाकथित एक और व्यक्ति हैं जिनको वो रिकॉर्डिंग्स चाहिए थी कि 2027 के चुनाव में उपयोग क्यों, ऐसे आरोप लग रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरीके के वीडियो भी आए। मतलब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत हित भी है। मतलब आप ये भी सोचते हैं, कुछ लोग, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, जरूर कहूंगा। हाँ जी, एक पत्रकार होने के नाते जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है जो भारत के
संविधान के अंतर्गत आते हैं तो आपने एसआईटी को देना चाहिए था, आपको जो है वो पुलिस को सपोर्ट लेना चाहिए था, पुलिस को देना चाहिए था। और अगर आपको लग रहा था कि वो आप राज्य में नीतिगत इसको नहीं देने के लायक है तो आप सेंटर को देते, आप केंद्र को देते। भारत के संविधान में ऊंची से ऊंची व्यवस्था है, आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप कोई भी जगह ले सकते थे। अपने आप को अगर आप इतने ऊंचे दर्जे के व्यक्तित्व बता रहे हैं तो फिर आपको आपने छुपाया क्यों? और अगर छुपाया तो आपने नहीं, पर कुठाराघात किया है पूरे चंद्रवीर जी, राज्य पर इसमें यह भी और तो पूरी बात राज्य होनी चाहिए कि जनता जो लोग जी। उस वक्त जो लोग वहां पर गए, उनसे जिन्होंने वीडियो मांगे या उनसे जिन्होंने रिकॉर्डिंग मांगी, जो तथाकथित जिसकी बात आप भी कर रहे हैं कि भाई अभी क्यों आए हैं ये, अभी से पहले क्यों नहीं आए थे, पर मैं ये कह रहा हूं चंद्रवीर जी, भाई आप तो कुछ लोग तो गए थे ना वहां, ऐसा वो बता रही हैं, ऐसा उस वीडियो में वो कह रही हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए थे कि ये रिकॉर्डिंग्स ये सारी चीजें हमें उसके दे भी दी जाए, प्रमाण देने तो चाहिए। वो लोग आए क्या लोग, उनको सब खोलना हाँ, चाहिए। तो उन जी लोगों सर, को भी उनको तो सब खोलना चाहिए। कौन लोग आए थे, कौन गए थे, सब कुछ रख देना चाहिए। जब उन्होंने खोल दिया है मामले को तो क्लियर करें ना, अब कौन है, कौन आया था, कौन गया था, किसने लिया था, किसने किया था, सब क्लियर करें वही जो ताकि जितने देश वीडियो आ रहे हैं गुमराह वास्तव ना में तो हो, देश इशारा तो यही गुमराह है ना हो।